गुड मॉर्निंग गाइस। आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं वरदान के साथ। हे गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू निकिता वरदान मलिक व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम सब अच्छे हैं। टाइम 8:30 हो गए होंगे मेरे हिसाब से, मैंने अभी देखा नहीं है। रिसेंटली 7 बजे के राउंड में उठ गई थी। मेरा सारा काम हो गया है, ऊपर का जो ज़रूरी काम है। किचन का डन, झाड़ू डन, पोछा भी मेरा चल रहा है। और भाई ये इधर ना कुछ मतलब होल हो गया था। जो हमारे साइड वाले पड़ोस के हैं वो अपना कुछ छत वगैरह बना रहे थे, घर मतलब प्रॉपर घर भी नहीं, कुछ कर रहे थे। तो हमारी दीवार में ऐसे क्रैक आ गई थी, तो अब भैया आए हैं, इसको फिल कर रहे हैं। ये नीचे भी आ रखी है ऐसे ही, तो अब ये फिल हो गई है। हालांकि दाग सा तो लग गया, कोई नहीं, लेकिन वो फिल हो गया, ये ज़्यादा अच्छी बात है। गाइस देखो, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये लड़का पिछले आधे घंटे से लगातार रो रहा था। अब दिखा ना अपनी शक्ल, दिखा दिखा, है ना। अब फिर से ना ना ना, मैं कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कह रही। अरे नहीं नहीं कह रही, कुछ भी नहीं कह रही। ओए भाई देख लो ये हाल है इसका। मैं इसको नवा भी चुकी कि भाई क्या पता नहाने से चुप हो जाए। पानी में खुश होते हैं ना बच्चे। दूध भी पिला लिया ना, ये बीमार टचवुड है ना, पर पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है। फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर घुमा के लाती हूँ। अब गर्मी में यहाँ इसको मज़ा आ रहा है, वो तो मैंने बोल दिया। अब इसको तो ये रो पड़ा। अब न मस्त देख लग रहा है, देख लो इसने देख कर बाहर आए, पीछे कोई नहीं कह सकता इसके तो मैं दिक्कत हो रही थी, है ना वरदान। अरे बोर बाहर चल पड़ूंगी तो और मज़े हो जाएंगे, और मज़े होंगे, और मज़े होंगे। भाई वरदान सो के उठ चुका है। टाइम हो गया 1:30 बज रहे हैं और अब ये खेल रहा है। तो सोचा आपको इसकी प्यारी प्यारी मोमेंट्स दिखा दूँ, जो इसके फ़ैन हैं, जो सिर्फ क्यूट बेबी देखना चाहते हैं, है ना वरदान। हाँ। ओ इसको ऊपर मत गिराओ भाई। जो बेबी वाले जो मैट्रेस होते हैं ना, प्ले मैट, वो हमने देखे थे पानीपत, लेकिन ना वो हमने लिए नहीं, क्योंकि जो उनकी थिकनेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो हमें इस टाइप का लेना था जो बेबी का हेड प्रोटेक्ट करे। तो हमने फिर ये ऐसे मोटे वाले ही लेना सही समझा। वो सिर्फ एस्थेटिक तो अच्छे लगते हैं, एस्थेटिक वाइज भाई एस्थेटिक लुक देते हैं, बच्चों के लिए स्पेशल होते हैं, बाकी उनकी थिकनेस बहुत कम होती है। हमने फिर प्रॉपर रिसर्च वगैरह करके यही लेना बेटर समझे। और अब हम इसको दो हैं ये, तो बेड की दोनों तरफ लगा देते हैं, क्योंकि ये बार बार बेड पे चढ़ता और उतरता है ना, तो उसमें फिर ये हेल्प करता है। मतलब कि ऐसे थोड़ी बहुत टेंशन फ्री रहते हैं कि अगर भाई गिरेगा भी तो फर्श पे भी गिरेगा, है ना वरदान, है ना बेबी। क्या क्या देख रहा है, क्या देख रहा है भाई। देखो भाई सुबह कितनी तेज़ धूप थी और अभी बारिश आ गई दोपहर में 2 बजे। आज ही मैंने वरदान को हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनाए थे कि भाई सही गर्मी है, क्या ही बारिश आएगी। मतलब जिस दिन बारिश का मौसम होता है ना, तो फिर मैं इसको फुल स्लीव्स पहना के रखती हूँ कि भाई एसी में ठंड ना लगे। अब आई थिंक मेरे को इसकी चेंज करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने एसी बंद ही कर दिया, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, हम सो रहे थे ना सुबह से, अब तक चल ही रहा था। और भाई ये वरदान की फाटक है। ये अब इससे आगे नहीं जा सकता, यहीं घूमता रहेगा, है ना वरदान। फाटक लगी, ये निकालो मुंह में से टिश्यू। हाँ ऐसे चलो, इधर आओ मेरे पास, घूमो घूमो घूमो, घूमी करो, घूमी घूमी करो, ऐसे करो ना, पीछे करो ना, आजा आजा। इसको निकालो, छी गंदा, दे दे मेरे से, दे 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 ना। आजा तो आजा, आजा इधर आ। तो भाई कोई मुझे जज नहीं करेगा कि निकिता अब तक ना ही नहीं है। टोडलर मोम का यही हाल होता है। वरदान की दादी आज यहाँ पे है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, तो मैं और वरदान अकेले हैं। वरदान के पापा इज इन द कोर्ट, है ना वरदान। तो कोई मेरे को जज नहीं करेगा। अब जब कोई इसको लेगा मैं तभी ना पाऊंगी। देख लेना, अगर किसी ने मेरे को जज करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बारिश देखो आप,
हेलो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी समालखा जाने के लिए। मेरे को काम है मार्केट में। अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो अभी हम निकल रहे हैं। तो हेयर कट वगैरह भी करवाना है वरदान का, तो देखो कितना टाइम लगता है। लेट्स सी। भाई वरदान मेरे से पहला ही पहुंच रहा है, वो खड़ा अपने दादा दादी गला। बात बोलनी थी कि मेरे एक व्यूअर का कमेंट आ रखा था कि आप ना पूरी फैमिली को लिया करो, वरदान के पापा को भी। भाई जब कोई कंफर्टेबल नहीं है आने में तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। और वरदान भी अभी छोटा है, अगर मान लो ये भी बड़ा होके बोलेगा नहीं मम्मा मेरे को वीडियो में नहीं आना, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी लाइफ देखना पसंद है, मैं क्या करती हूँ कैसे क्या नहीं करती, तो आप मेरे ब्लॉग्स से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अदरवाइज भाई अगर कोई नहीं है कंफर्टेबल आने में तो मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकती। आई होप कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझोगे। और यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्री वगैरह बन रही है। गाइस मैं आ चुकी हूँ समालखा मॉडल टाउन मार्केट में। ठीक है, अब मैं अपना सूट दे देती हूँ स्टिचिंग के लिए। एक ही सूट है इस बार, तो लास्ट टाइम तो मैंने 2 सिलवाए थे, तो अभी दे देती हूँ। हेलो भाई मैं सूट सिलने दे के आई, तब तक ये पापा बेटा हेयर कट करा रहे हैं। बनाया था वरदान के का, जो ये रो रहा है, अभी देखते हैं। ओ तेरी भाई वरदान के बाल कट चुके हैं। ये रोया तो बहुत। मैं इसको लेके बैठ गई थी, तब भी ये रो ही रहा था। भाई होता ही है, सब बच्चे ही रोते हैं ज्यादातर। अगर आपका बेबी नहीं रोता तो मेरे को जरूर बताना। बाल इसके बहुत बड़े हो रहे थे कि ऐसा नहीं था कि भाई हम टाल देते, भाई नहीं अभी नहीं कटवाते। काफी बड़े हो गए थे। 19 जून को इसके लास्ट कटे थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई बड़े हो रहे हैं, अब कटवा लेने चाहिए। और परसों हमें कहीं जाना भी है। चलो मैं बता ही देती हूँ क्योंकि सस्पेंस नहीं बना के रखते। काफ़ी मेरे व्यूअर्स का कहना कि आप पहले ही बता दिया करो, तो चलो मैं पहले बता देती हूँ। मेरी जो बुआ की लड़की है, यानी कि मेरी सिस्टर, उसको बेबी बॉय हुआ है, तो भाई उसका पी लिया जाएगा परसों। तो मैं और वरदान कल मतलब परसों जाएंगे, तो इसलिए हेयर कट मैंडेटरी था, है ना। और अभी वरदान के पापा गए हुए हैं स्टोर पे। विटामिन डी वगैरह दी जाती है बच्चों को, वो सिरप, वो दवाई लेने के लिए, है ना वरदान। और ये सारे बैठ भाई ये मैंने इसको चुप करने के लिए दिया है कि थोड़ा ऐसे मुंह में लेगा, इसको थोड़ा टीदिंग में भी रिलीफ मिलेगा और थोड़ा चुप हो जाएगा। तो फाइनली अब ये चुप है ना मेरा बेटू, चुप है। मजा आ रहा है। भाई हम आ गए हैं HPN फैशन पे। अब ले लेती हूँ मैं ड्रेस और फिर देखते हैं। मैं बताती हूँ कि हाँ मेरे को पसंद आई नहीं आई। भाई एक तो इस टाइप का कलेक्शन है बच्चों का, पर अभी तो आगे विंटर्स आ रही हैं, तो देखते हैं शॉर्ट्स वगैरह में या पैंट सेट में ही देखती हूँ। गाइस ये सारे मैंने निकलवा के देखे हैं, ये मेरे को कम पसंद आए हैं। अब मैं यहाँ इन पे अटकी हुई हूँ और अभी बाकी देख रही हूँ। देखते हैं कौन सा लेती हूँ मैं। आपको कौन सा सही लग रहा है? वही कर लिया मैंने ड्रेस फाइनल, अब बिल करा लेते हैं। भाई 6:20 हो गई और हम घर की तरफ वापस निकल लिए हैं और वरदान सो गया है। भाई आज वरदान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है टीदिंग प्रॉब्लम की वजह से। बहुत तरस आ रहा है मैंने बेचारे पे। भाई मेरे को भूख लग रही थी, तो हम मामा यादव पे आ गए हैं। ये हमारे घर के रास्ते में बीच में ही पड़ता है, समालखा से और हमारे घर के बीच में। तो अभी कुछ हल्का फुल्का सा देखूंगी, कोशिश करूंगी गाड़ी में ही आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। वरदान सोता रहेगा, वरना उठना तो इसको है ही, इतना गहरा नहीं सोता ये बिल्कुल शांति में सोना पसंद करता है। मौसम बड़ा मस्त है भाई कतिम। जो बारिश होने के बाद का जो मौसम हो ना, बिल्कुल मस्त मज़ेदार मज़ा आ जाता। बजाते टाइम भी फाटक खुली मिल गई, कितनी मजे हो गए जब फाटक खुली मिल जाए ना, जब तो बड़ा ही टाइम बच जाए, सीधे अपने घर आ चप देसी ने 10 मिनट के भीतर। क्यों वरदान भाई ये सो के उठ गया 7 बज गया गाइस। गर्मियों का बस एक यही फायदा है कि लंबे दिन होते हैं
आप सिर्फ शाम को भी अगर मार्केट में जाओ तो भी आपके काम हो जाते हैं ना। वहाँ खाया नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वरदान सो गया, तो मैंने पैक करा ली थी। आज मैंने पैक कराए हैं हमने नूडल्स, क्योंकि बर्गर वगैरह काफ़ी टाइम से खा रहे थे, नूडल्स खाए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने नूडल्स पैक करा लिए थे। और ये वरदान को देखो वहाँ पे इतना रो रहा था और अब इसमें पूरी फुर्ती आ गई। वरदान फुर्ती आ गई पूरी पूरी हैं। रुक जा मैं खिलाऊंगी, रुक जा। भाई शक्ल से तो अच्छे लग रहे हैं, बाकी टेस्ट खा के ही बताया जाएगा। भाई नूडल्स हमने खा लिए हैं, टेस्ट अच्छा था, टेस्ट अच्छा था ये बताना बहुत ज़रूरी है भाई। क्यों कह रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि अभी हम हरिद्वार से आ रहे थे ना, तो मैंने वहाँ पे वेज बिरयानी ऑर्डर कर ली, छोटी सी प्लेट 240 की। चलो पैसे भी कोई दिक्कत नहीं करते, अगर खाना अच्छा मिल जाए तो। इतना बेकार मतलब ना खाने को, खाना मतलब मैंने कहीं एक बात सुनी थी, खाना ना कभी भी बुरा नहीं होता, या तो अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उसके लिए अच्छा वर्ड यूज़ करूँ, बहुत अच्छी तो वो थी नहीं। तो उसमें जो ऑयल यूज़ हो रखा था ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लो क्वालिटी का था, तो भाई वो हमने मतलब बस टेस्ट करी और वो ऐसे ही गई। तो आप हमेशा जो भी फूड रिव्यू को लेकर बात होती है ना, उसको स्किप मत करा करो, वो ज़रूर सुननी चाहिए। उससे हमें पता चलता है कौन सी जगह का कौन सा खाना अच्छा है। जैसे सेम मामा यादव पे हमने मेरी एनिवर्सरी पे गए थे, तो वहाँ पे हमने नान वगैरह काफ़ी चीज़ें खाई थी, सब ठीक था, पर जो नान थे ना उसमें किरकिरापन था। तो उसके बाद से मेरे को ये हो गया था कि नहीं यार यहाँ पे अच्छा खाना नहीं है। बट फिर मैंने उसके बाद और अलग अलग चीज़ें ट्राई करी। तो भाई मैं यही कहूँगी कि एक अवगुण से या एक दोष से हम पूरे बड़ी कंपनी को कि या रेस्टोरेंट को या इवन एक पर्सन को भी हम जज नहीं कर सकते सिर्फ एक कमी की वजह से, है ना। क्या पता भाई वो चीज़ उस टाइम पे ख़राब होगी हो, हमेशा तो सही होती हो। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है। और भाई मेरा डस्टबिन गया है भर, इसको मैं कल सुबह फेंक के आऊँगी। अभी तक तो ताई थी भाई, वो कर देती थी झाड़ू पोछा सब, मेरे जापे के टाइम पे वो उन्होंने शुरू करा था। तो लेकिन अब मैंने उनको बोल दिया कि ताई आप परेशान मत हुआ करो, मैं खुद कर लूँगी, है ना। अब जैसे वरदान को कोई रख लेता है, भाई बच्चे को रखने वाला होना चाहिए। काम तो क्या है, एक तो अपना शरीर ठीक होना चाहिए, काम करने में कुछ नहीं लगता, चाहे पढ़ना हो कुछ भी हो इसमें, है ना। भाई मेरे तो यही 2-3 फील्ड है, तो मैं इसलिए ये 2-3 वर्ड ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप मेरे वर्ड्स से बोर मत होना, ठीक है। तो अब मैं अपना काम संभाल रही हूँ, बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ऐसे ऐसे फ़र्क आता है। ज़्यादा छोटा बच्चा होता है तो वही ज़्यादा और भी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। पहले तो वरदान इतना बीमार रहता था, हर हफ्ते डॉक्टर के भाई वो फेज़ निकलना भी बड़ा मुश्किल था। बट वही बात है, जो समय बीत जाए वही अच्छा, है ना। तो बाय अभी के लिए।